डिस्टेंस कौन सा नंबर था, थर्ड या फोर्थ? अब फोर्थ पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाल लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आ गया। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द, लिख लीजिए जल्दी से। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and the final position. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे हमने क्या नाम दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट। कई लोग सीधे बोल देते हैं चेंज इन पोजीशन, कई लोग क्या बोल देते हैं? तो चेंज इन पोजीशन का एग्जांपल याद करो। अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद करो, कैसे बताते थे हम लोग? जल्दी से बताओ। क्या बेटा, ऐसे y और x लेते थे, ये y ये x, पहली पोजीशन ये होती थी, याद करो x1, y1, फिर चेंज होती थी पोजीशन x2, याद करिए। क्या ये हमारा वेक्टर होता था r1 वेक्टर, और ये वेक्टर होता था r2 वेक्टर? कुछ याद आ रहा है? फिर हम बोलते थे कि अगर हम r1 से लेके r2 तक गए तो ये हमारा कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r। याद आ गया? और डेल्टा r लिखने का क्या तरीका था? डेल्टा r हम लिखते थे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बता r2 क्या है? क्या फाइनल पोजीशन का वेक्टर? और r1 क्या है? इनिशियल पोजीशन का वेक्टर। तो बेसिकली चेंज इन पोजीशन ही तो हो गया। क्या हो गया ये? तो बोलो कितना आ जाएगा? अगर r1 r2 में अलग अलग लिखूं तो r2 क्या लिखूंगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस r1 बोलो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो बोलो कितना बचेगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1। सही लिखा है क्या? ये हमारा डेल्टा r वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद आ रहा है ना बेटा ये? अच्छा, ये सबने पढ़ लिया है, कोई रहा तो नहीं है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप जे कैप पढ़ लिया, उसके अंदर ऐसे पोजीशन मार्क करना पढ़ लिया। कोई बात नहीं, आई कैप जे कैप पढ़ा है ना? आई कैप जे कैप सबने पढ़ लिया? यूनिट वेक्टर सबने पढ़ लिया? तुम्हारा वेक्टर तो खत्म हो रहा था ना? ये x और y असली में इस r1 के कंपोनेंट्स हैं। ये जो आप लोग x और y देख रहे हो ना लिखा हुआ, एक्चुअल में ये किसके कंपोनेंट्स हैं? r1 को अगर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? x1 i कैप प्लस y1, तो हम यही बोलेंगे ना कि r1 का एक कंपोनेंट x1 है और दूसरा क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? या तो मैं r1 वेक्टर लिखूं या मैं लिखूं उसे x1 i कैप प्लस y1, वन इज द सेम थिंग। ठीक है? बेसिकली जो आप कंपोनेंट करना सीख रहे होंगे उसमें आपने देखो ऐसा कुछ सीखा होगा। देखो ये देखो, जल्दी से देख लो, ये y हो गया, ये x हो गया। ये अगर आप लोगों का वेक्टर r है और ये एंगल क्या है? थीटा। तो आपको बताया होगा कि ऐसे रोशनी ऊपर से गिराते हैं और रोशनी ऐसे साइड में से गिराते हैं। जब ऊपर से रोशनी गिराते हैं तो यहाँ जो कंपोनेंट आता है वो क्या होता है? r cos थीटा, और जो इधर वाला आता है ये क्या होता है? r sin थीटा। ये सबको याद है? अब जो x वाला है उसके साथ में क्या आई कैप लगा देता है? x वाले के साथ में क्या लगा देता है? तो हम लोग r वेक्टर को कैसे लिख लेते हैं? जल्दी बोलो। r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप। बोलो ऐसे लिख सकते हैं? यही तो सीखा है। r वेक्टर को क्या लिख दिया हमने? r cos थीटा, क्योंकि x में था तो वो क्या हो गया? r cos थीटा आई कैप, और क्योंकि ये r sin थीटा y में था तो क्या हो गया? r sin थीटा j कैप। ये तो पता है अपने को। अब यही अगर मान लो वेक्टर यहाँ की जगह यहाँ होता, अगर वेक्टर मान लो इस तरफ होता
तो क्या एक कंपोनेंट माइनस एक्स में होता और एक कंपोनेंट प्लस वाई में होता कि नहीं? तो क्या यहाँ पे माइनस साइन लग जाता? सबको समझ में आ रहा है? कुछ ही लोगों को आ रहा है क्या? सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अगर मैं तुम्हें ऐसे मार्क करके दे दूं, सुन लो 2,3 ये किसी वेक्टर की पोजीशन रखी है, ये y और x एक्सिस है, तो आप इसकी पोजीशन सीधे ऐसे लिखते हो ना, r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। x कंपोनेंट भी दे दिया और y भी दे दिया। x वाला क्या हो गया 2, y वाला क्या हो गया? तो x के साथ में i कैप लगा दिया, y के साथ में एनी प्रॉब्लम? पक्का? ये तरीका है लिखने। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर के रूप में हम लोगों ने किसको लिख लिया? r1 वेक्टर को लिख लिया, ऐसे ही r2 वेक्टर को लिख लिया। समझ गए? और जब हम लोग इन पोजीशंस में चेंज की बात करते हैं, तो मान लो इनिशियली मैं कहाँ था बेटा? r1 वेक्टर पे, यानी ये मेरी पोजीशन थी, और फाइनली मेरी पोजीशन जो है वो ये हो गई। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ उड़ के पहुंचा? अरे चल के पहुंचा, चलो पंख नहीं है तो, पर पहुंचे तो सही। ये जो हम यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, इसके अंदर बता मैं ऐसे ऐसे चलाऊं क्या? या मैं सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच गया? पहले R2 पे था कि R1 पे? R1 से R2 गया, तो क्या डायरेक्शन ये थी ट्रेवल करने की? इसीलिए यही मेरा वेक्टर कौन सा कह रहा है? डेल्टा R वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? तुम लोगों ने लाइन पढ़ ली, लाइन ज्योमेट्री वगैरह के अंदर कुछ लाइन सेगमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दी क्या अभी तुम्हें? अच्छा अभी नहीं पढ़ाई। तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे ना, तो तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट लेहोगे। उस स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट को हम मतलब पॉइंट फॉर्मेट बोलते हैं, y2 माइनस y1 वाला। अपन ने पढ़ी है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसी तरह से लाइन का एक फॉर्मेट और होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 वाले फॉर्मेट में। चलो खैर सीख जाओगे, उतनी डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली आप लोगों को क्या करना है? R1 से R2 जा रहे हो कि R2 से R1 जा रहे हो? फाइनल कौन है, R2 या R1? तो R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या यही मेरा काम है? और इस डेल्टा R को क्या नाम दे रखा है हमने? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर कोई बोले इस डेल्टा R का मैग्नीट्यूड निकालो, तो निकाल सकते हो? ये सब तो मैं पहले ही बता चुका। डेल्टा R का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा बोल? क्या डेल्टा R के साथ में मॉड लगा दूं? बोलिए क्या आ जाएगा? अंडर रूट हाँ x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का डायरेक्शन क्या कैप लगा दूं? डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। याद है कि नहीं? सब लोग पढ़ चुके? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो क्या उसका कैप निकाल दिया जाए? कैप कैसे निकलता है? डेल्टा R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा R वेक्टर। क्या ये कहानी पढ़ चुके हम लोग? बोलिए डेल्टा R वेक्टर क्या आ गया? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 j कैप। क्या यही है? और इसका मैग्नीट्यूड क्या ही लिखा है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यार ये लिखना आता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? देखो ये थोड़ा मैथमेटिकल है। अब तुम्हें अगर तुम चाहो 10वीं क्लास के चूजों की तरह समझना, 10वीं क्लास में रहते हैं ना, तो उम्र कम रहती है, ठीक है? इसीलिए सुनो, एक पॉइंट ये रहा A, एक पॉइंट ये रहा B। समझाया था ना ऐसे? अरे भूल गए क्या? अरे कल ही तो समझाया है। एक रास्ता है ये, एक रास्ता है ये। क्या कई रास्ते हैं? देयर कुड बी अदर रास्ता एज वेल। किसी की इच्छा है, मैं तो सर ऐसे आऊंगा, ऐसे हो, पर उसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, है ना? समझ लो है। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये मैंने x1 बोला, ये मैंने x2 डिस्टेंस बोली, और ये मैंने x3 डिस्टेंस बोली। ये रास्ता 1, ये रास्ता 2, ये रास्ता 3। तो बताओ सबसे छोटा कौन सा? तो क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट x2 है, x1 है, x3 है। मिनिमम डिस्टेंस किस किस के बीच का? इनिशियल और
फाइनल पोजीशन के बीच का। नहीं आया समझ में? सबको आ गया? तो अगर मैं यहाँ में बात करूँ, मान ले मैंने रास्ता नंबर 1 लिया, मैंने क्या लिया? रास्ता नंबर 1। तो बताओ डिस्टेंस कितनी चला? डिस्टेंस कितनी चला? डिस्प्लेसमेंट अभी भी x2 है। आप जो डिस्टेंस चले जरूरी नहीं वो डिस्प्लेसमेंट भी हो। डिस्प्लेसमेंट वो तो बोल, अगर मैं रास्ता 1 भी लेता हूं तो भी क्या डिस्टेंस x1 है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2। मान ले मैं R2 लेता हूं, रास्ता 2, बोल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर दिखे? R3 लेता हूं, डिस्टेंस बोलो। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट बोलो। दिख गया सबको? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है? अरे तो हाँ या ना में आंसर दो ना। नहीं होता? छोटा भी हो सकता है? क्या डिस्टेंस, ये क्या क्लास हो गई क्या? बाद में छाप। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होता है? कभी हो सकता है क्या? बराबर? बड़ा? डिस्प्लेसमेंट जो है क्या कभी डिस्टेंस के बराबर हो सकती है? बड़ी हो सकती है? बड़ी कभी नहीं होगी। बड़ी इसीलिए हम लोगों ने एक लॉ बनाया जो हमें बोलता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बताइए सही है क्या? कितने लोग मानते हैं कि मैंने सही लिखा है? कितने लोग इस स्टेटमेंट के साथ हैं? बहुत सारे लोग, हाथ नीचे कर लें। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है बेटा? क्या आप भी मेरे साथ हैं? वेरी गुड। क्योंकि सभी लोग मेरे साथ हैं तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट गलत है। सफारी, इनकी नजरें खराब थी, यहाँ पर ये सफारी देख, इसकी नजर ऐसे थी, ओ सफारी। क्या हो गया भाई? मैं बावड़े हो गए बिल्कुल ही। चलो, पॉइंट इज कि मॉड्यूलस क्यों लगाया गया, इस बात को समझना है। क्या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है? क्या डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? याद कर, डिस्टेंस में लिखवाया मैंने स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट में लिखवाया क्या अभी तक? पर देख, बार बार प्रूव करता हुआ आ रहा हूं कि वेक्टर है। डिस्टेंस में निकाला था ऐसे आई कैप जे कैप? नहीं ना। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट कैसी है? नहीं आया समझ? सबको आ रहा है समझ? अगला पॉइंट लिखो अब डिस्प्लेसमेंट का। जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है, स्टार बना के लिखो। स्टार क्या मतलब? ऐसे ही लिख लो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन में, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट? नाउ यू कैन कॉपी डाउन दिस। y x r1 r2, हाँ पूरा आधा क्या होता है इसमें? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर दोबारा लिखना है, स्टाइल मत मार, याद तो कुछ भी नहीं था तेरे को। कर लो नोट कर लो, कितना ही लिख रखा हो, दोबारा करना है नहीं? ए करो। ये क्या लिखा है तूने? मिटा दूं? वेरी गुड। आओ सुनो, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
y मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज यूज्ड। चलो यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1, या चलो x मान लेते हैं। मैं मान ले A से लेके B गया, A से लेके कहाँ तक गया, B तक गया, तो बेटा डिस्टेंस कितनी चला, x चला कि नहीं, ये आपकी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट x, एनी प्रॉब्लम। B से लेके A आया, डिस्टेंस x, अरे डिस्टेंस तो यही है ना अभी तो, और डिस्प्लेसमेंट 0। अरे इनिशियल तो यही था, A से B गया, कितना चला x, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, अरे जोड़ के लिखवा ना बाद में, अरे तुम शांत रहो, एक मिनट शांत रहा करो, बाद में ऐसी बातें करने लग जाते हो। एक कंसेप्ट क्या पता लग गया, उछलने लग गए। डिस्टेंस कितनी चला B से आने में, इनिशियल पॉइंट A था या B था, A पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आ गया समझ में, बकवास लोग। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फाइनली। अब देख, इसको अपन लोग यहाँ पर 0 ना लिख के डिस्प्लेसमेंट को लिखो डायरेक्शन के साथ। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखो, तो जब मान लो मैं इधर की तरफ जा रहा था तो हम लोगों ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट था x, जब मैं लौट के आ रहा था तो हमने क्या लिख दिया, -x। बोलो बात समझ में है। अब इनको करता है अपन लोग ऐड, बोल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, नजर आ गया, दिख गया आप सबको। तो देख, डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट किस में इंक्लूड करेगा, मैं अगर इस तरह जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन का है, मैं अगर A से B गया तो A से B का x है, पर जब B से A आया तो x है या -x है, समझ में आ गई बात। एक बार आया x, एक बार आया, मैंने किया ऐड ही है, पर इसका साइन क्या था, इसीलिए घट गया, इसीलिए क्या हो गया। सिमिलरली यहाँ पर चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, डिस्टेंस तो जुड़ेगी, x और x का क्या हो गया, बात खत्म। इतनी बातें क्लियर होती हैं सभी लोगों को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क समझ में आता है। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्या हमारा लॉ ट्रू होता है। जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो भी क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, मॉड्यूलस वाइज तो सेम है। अगर आप लोग मैग्नीट्यूड देखो तो सेम है क्या, जल्दी बताओ। माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो B से A आया तो भी क्या है बेटा, A से B गया तो भी x है, B से A आया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस साइन कंसीडर करूंगा क्या, तो असली में व्हाट डज दिस माइनस साइन टेल यू, डायरेक्शन। क्या बताता है ये, डायरेक्शन की जरूरत डिस्टेंस में पड़ी है डिस्प्लेसमेंट में, इसीलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने नेट डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, नेट डिस्टेंस को क्या कर दिया 2x, इसीलिए वहां पर मॉड लगाना जरूरी है। इसलिए उस फॉर्मूले में क्या लगाना जरूरी है, मॉड नहीं लगाया तो गलत है। बात समझ में आती है सबको, इसमें कोई दर्द तो नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो शायद आपको ये भी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, एक पार्टिकल है, A पॉइंट से चला और वो B पॉइंट तक गया अलोंग दिस सेमी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है r। सेमी सर्कुलर पाथ है बेटा, इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, A आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और B क्या है आपका एंडिंग पॉइंट है। तो अगर हमारा पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के ऊपर जाता है, ठीक है, तो मैंने आपसे A से लेके B तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा। मैंने क्या क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बता दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, हवा में सॉल्व करो। डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस बोलो, पाई आर सबको दिख गया क्या बेटा, आधा सर्किल है, पूरा सर्किल होता है 2 पाई आर, आधा सर्किल होगा, वेरी गुड। तो डिस्टेंस कितना आ गया, एनी प्रॉब्लम, क्या मैंने 2 पाई आर बाई 2 किया है, मैंने क्या किया है 2 पाई आर बाई 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया पाई आर। नहीं आया समझ, पूरा करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ऐसे आता है पाई आर, दिख गया अभी नहीं, मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे वो पीछे देख जामू जो है जामुन खा रहा है,
जामू ध्यान लगा इधर, सोच रहे मैंने कब ध्यान नहीं लगाया। डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अब मैं ऐसे लंबा लंबा जाऊं या ऐसे छोटा छोटा जाऊं? क्या छोटा छोटा जाऊं? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से वहां तक, पता ही नहीं, ऐसे ही बोलो। क्या यहां से यहां तक आ, यहां से यहां तक भी डिस्प्लेसमेंट बोलो। ये कैसे आया बताऊं? ऐसे। हाँ R प्लस R ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। अब जबरदस्ती स्टाइल मार के 4R माइनस 2R करके मतलब नहीं इसको। आंसर क्या आएगा बेटा? दिख गया सबको? ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट आना चाहिए क्या? अगर ऐसे क्वेश्चन में भी डाउट आ गया तो क्या करना चाहिए? कांच में देखना चाहिए और अपने आप से सवाल करना चाहिए कि तुम ही ऐसे क्यों हो। समझ गए मेरी बात? क्लियर है ना सबको? कर लेना एक बार सवाल। डाउट आया क्या बेटा? पक्का? सॉल्व कर लें जल्दी से। ये वाला पार्ट नोट कर लो, ये वाला पार्ट नोट कर लो, जल्दी कर लो। क्या बेटा? ठीक है, भर दो जल्दी से। पार्टिकल क्लॉकवाइज ही मूव करता है, ठीक है? कैसा मोशन करता है पार्टिकल? क्लॉकवाइज ही घूम रहा है हमेशा। बस आप लोगों से इतना सा पूछा है कि जब A से लेके B जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? B से जब C जाएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? A से जब C जाएगा तब क्या होंगे? A से जब D जाएगा तब क्या होंगे? दैट्स इट। जल्दी से भर दो, बढ़िया सी टेबल बना डालो। चलो, आशा करता हूं सब लोगों ने कर लिया होगा। सबने भर लिया? लेट्स सी, देखते हैं भाई। अच्छा, A से B गया ना पहले, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? बोलो भाई। अच्छा बताओ, ये वैल्यू कितनी है? क्या दिस इज R? क्या दिस इज ऑल्सो R? R 90 डिग्री पे तो क्या √2R? बताओ, दिस इज द लर्निंग फ्रॉम वेक्टर। R 90 डिग्री पे तो आंसर क्या आता है? देखो, पता है मजे की बात, इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। वही लगाई होगी ना? बहुत खतरनाक कंसेप्ट है बेटा ये। आप लोग देखेंगे अगर ध्यान से तो देखिए, ये और ये दोनों मिलके देखिए ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो, ये वाली लाइन जो है हाइपोटेन्यूज है, तो अगर ये वैल्यू R और ये वैल्यू R तो नाखून खाने वाला क्या बेटा? √2R। ये भी R और ये भी, तो ये वाली लाइन क्या आएगी? चाहो तो √R² + R² कर लो, देखो क्या आ रहा है? अरे वेरी गुड, है ना? आप लोग पढ़े लिखे तो लगते हैं मेरे को, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार चीजें भूल जाते हैं। ऐसा ही तो होता है तुम्हारे साथ, अदरवाइज आता तो सब है। तो बोल, डिस्टेंस कितनी? क्या डिस्टेंस है √2R? चल तो सेमी सर्कल पे ही रहा है ना। तो बोल, इस बार क्या क्वार्टर सर्कल चल रहा है? पूरा सर्कल क्या 2πr का? क्वार्टर सर्कल क्या 2πr/4 का? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिज्जा का एक टुकड़ा है। दिख गया सबको? वेरी गुड। क्या बेटा, 2 से 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा? πr/2। पुट कर दूं यहाँ पे, πr/2 डिस्प्लेसमेंट √2R। सबको देखा? गुड। BC, क्या ये वही है? डिस्प्लेसमेंट √2R और डिस्टेंस भी वही है, क्वार्टर सर्कल मतलब πr/2। कोई दिक्कत आई क्या? और आगे बढ़ते हैं, A से C
क्या बेटा पाई आर? क्या बेटा 2r? पक्का? गड़बड़ तो नहीं? नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। सबको आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो प्लीज आस्क। आ गया सबको? जामू तेरे को आ रहा कि जा रहा? ऐसे आ रहा या ऐसे जा रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है। एडी अच्छा क्या √2r? डिस्प्लेसमेंट तो देखो यही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या ये वाली लाइन ऐसे ज्वाइन कर दूं? ये तो √2r आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब डिस्टेंस क्या ऐसे? अरे डिस्टेंस ऐसे थोड़ी चले हो। ए से अगर डी गए हो तो क्या ऐसे गए हो? क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं भाई साहब? सीधे। देखो यार, जब मैं बोल रहा हूं ना तो तुम लोग फालतू में मत बातें किया करो अड़ोसी पड़ोसी, है ना? हमेशा याद रखना यार इस वाली बात को, ठीक है? ये माइक किसी भी दिन आपकी तरफ उड़ता हुआ आ सकता है और फिर कहाँ लगेगी इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक की? ए से लेके डी तक, ए से लेके क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल ही होगा। क्या इनिशियल ये है, फाइनल ये है? अब इनिशियल अगर ये है और फाइनल अगर ये है तो चल के तो मैं ऐसे ही आया हूँ ना यार। चलता कैसे हूँ? क्लॉकवाइज। चलता कैसे हूँ? यहाँ से यहाँ तक πr/2, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या 3πr/2? समझ आ गया? तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 3πr/2। पक्का? गुड। यहाँ बोलो वापस से। कोई डाउट आया क्या? श्योरिटी के साथ किसने, कितने लोगों ने सही भरा है? एकदम सारा परफेक्ट। काफी लोगों ने भरा, कोई बात नहीं। कहाँ गलती हो गई? हो गया था एडी वाला, हो गया था। इसमें कहाँ गलती की? ये या ये? अच्छा ये तुमने πr/2 तो नहीं ले लिया? अरे तुम्हें लगा यहाँ से उल्टा चले गए? ये पढ़ना चाहिए ऐसे। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आंसर गलत आता है ना? मतलब अगर आपने पढ़ा गलत होता है, ठीक है? जनरली सवाल सही होता है पर हम पढ़ने के बाद उनको गलत कर जाते हैं। चलो नई हेडिंग डाल लो। कौन से नंबर की है? 5। एवेंजर्स नहीं, एवरेज स्पीड। एवेंजर्स एवी लिखा देखा, एवेंजर्स। बावड़े हो गए बच्चे एवेंजर्स के पीछे। चलो भाई देखते हैं एवरेज स्पीड। आओ देखें। देखो भाई होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से, और v की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये तो याद होगा तुम्हें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ना बात? बहुत सीधा सीधा फंडामेंटल देगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ना बात? नोट कर लो। यूनिट बोलो, यूनिट बोलो। मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन भी लिखवा सकते हो। मीटर का मतलब L, पर सेकेंड का मतलब T -1। ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? बस बहुत है। बोलो स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस। किससे डिफाइन होती है? डिस्टेंस है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी लिख लेंगे एक पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी। कर लिया नोट? LT -1, L इंटू TR -1। अभी डर मत, आ जाएगा।
डायमेंशंस क्या आ गया बेटा, LT माइनस 1, यूनिट क्या हो गई मीटर। देखो मीटर को रिप्रेजेंट किया L से और टाइम को रिप्रेजेंट किया T से, उसको ऊपर उछाल के लिखना था इसलिए क्या आ गया T माइनस 1। समझ में आ गया? बस यही होता है बेटा यूनिट डायमेंशन, बहुत आसान है, जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी बता रहा हूँ। मीटर की जगह क्या लिखा है L, पर सेकंड को क्या लिखा T। अब T के साथ में -1 पावर हो गई ना ऊपर लिखा जा, तो भाई इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ओ 1/x को x की बार -1 नहीं लिख सकते क्या, तो वही तो लिखा है। तो ऐसे ही जब ये T ऊपर उछल के गया तो T की बार -1, पूरी डायमेंशन में यही तो करना है। क्यों भाई, याद ही नहीं है लोगों को, पर कोई बात नहीं, चलो लेट्स सी। ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड A से लेके B आ गया, A से B से C, A से B से C। लेट्स से A से B की डिस्टेंस है S1, B से C की है, A से B जाने में टाइम लगा T1, B से C जाने में क्या लगा T2। आप लोगों से पूछा एवरेज स्पीड, जल्दी। हाँ भाई, S1 प्लस S2 अपॉन, कोई डाउट है क्या, चलेगा सबको? वेरी गुड। दूसरा सवाल, A C B S1 S2 V1 V2 निकालना वही है आपको एवरेज स्पीड। सुन लो क्वेश्चन तो सुन लो। A से लेके B गया बेटा V1 स्पीड के साथ, B से लेके C गया V2 स्पीड के साथ, टाइम गिवन नहीं है। A से लेके B की डिस्टेंस है S1, B से लेके C की कितनी है S2। A से B गया V1 स्पीड से, B से C गया V2 स्पीड से, फाइंड द एवरेज स्पीड। एक मिनट सुन लो, पहले ये नोट कर लिया, उसके बाद ये कर लिया, ये नोट करो, ये खुद से सॉल्व करो जल्दी से। हवाई मत खेलो, कलम चलाओ। हैं? अच्छा चलो मैं कह रहा हूँ, रहने दो। चलो देख लो कैसे किया जाता है, ध्यान देते हैं। आओ, A से B की स्पीड V1 थी, B से C की स्पीड क्या थी V2। तो देख, जब A से B गया तो टाइम कितना लगा ये थोड़ी पता है मुझे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन। तो जब मेरे को स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करता हूं, पर जब टाइम निकालना है तो क्या करता हूं, डिस्टेंस अपॉन इसी को अप्लाई कर लो। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बताओ, डिस्टेंस बोलो। तो बेटा T1 की जो वैल्यू है क्या वो S1 अपॉन V1 आ गई, एंड सिमिलरली जो T2 की वैल्यू है क्या वो S2 अपॉन V2 आ गई। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर क्या कई लोग जो गलती करते हैं, गलती से आंसर क्या देते हैं, वो S1 प्लस S2 अपॉन V1 प्लस V2। गलत है। क्या आंसर दे देते हैं, S1 प्लस S2 अपॉन V1 प्लस, अरे आपने तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए, आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी। गलती समझ गए। कई लोग बोल देते हैं V1 प्लस V2 बाई 2, गलत है। कई लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज निकालनी है, यहाँ पर ये S, यहाँ पर S1, यहाँ पर S2, ये हो गया V1 प्लस V2 बाई 2, गलत। समझ गए ना। अब क्या करना होगा, क्या टोटल टाइम निकाल लिया, अब बता एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, टोटल टाइम S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये जो आएगा आंसर वो होगा। क्लियर है वाली बात, सबको समझ में आता है। अब सुनो मेरी बात, इसके अंदर अगर कोई स्पेशल केस बनाना है, और स्पेशल केस क्या बनाते हैं, S1 इक्वल्स टू S2 ले लो। स्पेशल केस में क्या ले लिया अपन ने, S1 इक्वल्स टू S2। इन दैट केस कुछ स्पेशल आंसर आएगा क्या, देखें करके। चलो लेट्स सॉल्व। बोलो V एवरेज इक्वल्स टू, बोलो कितना आ गया, 2S अपॉन S बाय V1 प्लस S बाय V2। सही कर रहे हैं, आगे सॉल्व कर, कितना आ गया ये V एवरेज
इक्वल्स टू 2s अपॉन, ये कितना हो गया बोलो क्या बेटा, v2s प्लस v1s अपॉन v1 v2 अपॉन क्या v1 v2 ऊपर उछलेगा, क्या s यहां से कॉमन आएगा, हमारे पास में क्या आएगा, 2s v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स s, s से s कट गया, ध्यान से देखिए एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इस साल बिट्स पिलानी में डायरेक्ट सवाल आया था ये बिट सेट के अंदर, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, पर ये सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब S1 और S2 क्या होंगे, सेम। तो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी सेम, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई व्हाट, 2v1 v2 अपॉन, लोग गलती यही करते हैं v1 प्लस v2 बाई 2 लगा देते हैं, गलत है। एवरेज का मतलब ये थोड़ी है ये वाली प्लस ये वाली अपॉन 2 कर दो, एवरेज ही तो करना है, ये नहीं होता एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, अप्लाई करें तरीके से आंसर आएगा तरीके से। क्लियर हो गई बात, प्लीज नोट। यहां तक की बातें क्लियर हो गई सबको, आओ देखो ए बी और सी, ठीक है, T1 V1 T2 V2 एवरेज स्पीड, सेम क्वेश्चन एवरेज स्पीड वाला कर दो। देखे जरा क्या आ गया, करवाऊं, आओ, नहीं आया, इस बार का डिस्टेंस निकालोगे, बोलो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि बेटा डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोग स्पीड को क्या लिखते हैं, v1 इनटू t1, ये आपकी हो गई s1। क्या सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट s2, s2 क्या हो जाएगी, v2 t2, समझ में आ गया, गुड, पुट इन द फॉर्मूला v एवरेज, बोलो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस, नहीं आया समझ में, आंसर। कोई बड़ी बात, भाई पॉइंट ये है कि देखो तीनों टर्मिनोलॉजीज अपने को पता होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो डायरेक्ट आ जाएगा, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है तो भी आ जाएगा, और अगर स्पीड और टाइम दे रखा है तो भी आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब इसके अंदर देख, मेक T1 इक्वल्स टू T2, इसका स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस बनाओ जिसके अंदर T1 और T2 क्या कर दो बेटा, इक्वल कर दो। देखो जल्दी से क्या है, क्या v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई, दिख गया सबको, वो यहाँ होता है जब टाइम भी सेम होता है। वो जो अपन एवरेज निकालते हैं ना, कह रहे यहाँ तक का इतना, यहाँ तक का इतना, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। वो सिर्फ कब ट्रू है, जब टाइम क्या लगे, बराबर लगे। जब टाइम क्या लगे, तो इन केस व्हेन T1 इक्वल्स टू T2, यहाँ पर बोल T और T आ जाएगा, और नीचे क्या 2T आ जाएगा। बोलो क्या लिख दूं, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू T अपॉन क्या बेटा 2T, क्या T से T कट गया, बोलिए V एवरेज कितना आ गया, V1 प्लस V2 बाय, दैट्स इट। देखो इजी है बहुत, कुछ भी टफ नहीं है ना, क्योंकि अभी पढ़ी इजी रहे हैं, असली चीजें तो आनी अभी बाकी हैं, है ना भाई, धीरे धीरे आएगा। एकदम से ऐसे टफ टफ पढ़ा दो ना तो लगता है हे भगवान। वैसे टफ पार्ट तो तुम कर ही चुके हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उससे ज्यादा रूल थोड़ी ना है कहीं पर। वो अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, फिर तो सब वैसे ही आसान है। ऐसा बोल के सब लोग दिलासा देते हैं, है ना, पर क्या मतलब ऐसा सच्चाई में भी हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, या चलो एक क्वेश्चन करते हैं, करें। लिखो, अ कार ट्रेवल्स, ये नोट कर लिया? अच्छा पहले ये नोट तो करो, स्पेशल केस नोट कर लो, बाकी तो कर रखा है तुमने।
लिखाऊं? लिखिए, a car travels with a speed v1. A car travels with a speed v1 from A to B. From A to B in 2t by 3 seconds. 2t in 2t by 3 seconds. टाइम दे रखा है कितना? 2t by 3 seconds. समझ गए? फुल स्टॉप. It travels the rest. It travels the rest B to C with a speed v2. It travels the rest B to C with speed v2 in remaining time. In remaining time, बचे हुए समय में v2 स्पीड के साथ में B से C ट्रेवल करती है. ठीक है, फुल स्टॉप. द टोटल टाइम इज छोटा t. छोटा t मत लिखना, t को छोटा बनाना. द टोटल टाइम इज स्मॉल t. द टोटल टाइम इज स्मॉल t. फुल स्टॉप. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. करो. आओ चलो इधर देखते हैं बेटा, T1 कितना दिया हुआ है? T1 कितना है? तो बताओ टोटल टाइम अगर T है तो बचा हुआ टाइम क्या हो जाएगा? बोल. T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? T माइनस 2t by 3 मतलब कि T by 3. इसमें कोई डाउट है क्या? अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक कितनी स्पीड से जा रहा हूं? v1. और B से C, यही तो गिवन है. और ये वाला टाइम है T1 और ये वाला टाइम क्या है? T2. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अरे फॉर्मूला तो फिक्स रहेगा ना, चाहे कहीं भी अप्लाई करो. एवरेज डिस्टेंस में फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम. अप्लाई इट एनीवेयर. दुनिया में कहीं भी लगाओ, एवरेज हमेशा ऐसे ही आएगा. क्लियर है मेरी बात? टोटल डिस्टेंस बोलो. क्या डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम करूं? वेलोसिटी इनटू स्पीड बोलो, मतलब स्पीड इनटू टाइम. सॉरी, तो v1 इनटू t1 कितना है? 2t by 3. तो v1 इनटू 2t by 3 प्लस v2 इनटू t by 3. ये नहीं हो रहा था? अपॉन क्या? t. अरे टोटल टाइम t तो है. तुम क्या ऐसे लिख रहे थे वापस 2t by 3 प्लस t by 3? ऐसे लिख रहे थे? नहीं ना. हाँ, अगर ऐसे लिखा तो ऐसे मत करना बेटा दोबारा. तो बोलो क्या आ गया? ओ 3 तो नीचे LCM ही आ गया और t से t कट गया तो 2v1 प्लस v2 बाय, ये आ गया था क्या? इजी क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन? वेरी इजी क्वेश्चन. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है कि नहीं? वेरी 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 इजी क्वेश्चन है ना? वेरी वेरी, बस और क्या, कितने वेरी, है ना? इजी था मतलब. समझ गए? बाकी अगली क्लास में करेंगे यार, है ना?